एक बार की बात है। मोहन और अर्जुन नाम के दो दोस्त थे। मोहन बहुत आलसी और कामचोर था। वो हर वक्त कोई भी काम या किसी भी तरह की मेहनत करने से पीछे हट जाता था। मोहन की माँ अक्सर उसे डांटती रहती। अरे कल मुँहे कुछ काम कर ले, कब तक घर पे बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, हर वक्त सोता रहता है निकम्मा। माँ क्यों चिल्लाती रहती हो सारा दिन मुझ पे? कर लूँगा काम मैं भी, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है। जब वक्त आएगा कर लूँगा मैं भी कोई ना कोई काम। और वैसे भी अभी तो मेरी सोने और खाने पीने की उम्र है। ये बोलकर मोहन गुस्से में घर से बाहर जाने लगा। तभी उसका दोस्त अर्जुन आ गया। अरे दोस्त, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? अरे अर्जुन, माँ सारा दिन मुझ पे बोलती रहती है कि काम कर काम कर। काश ऐसा हो कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाना मिलता रहे, और बस फिर तो ज़िंदगी के मज़े ही मज़े हैं। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो और मेरे साथ चलो, मुझे दूसरे शहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम के लिए। इसी बहाने तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। चलो यार, इसी बहाने माँ की डांट से भी कुछ टाइम के लिए बच जाऊंगा। हर वक्त बोलती रहती है मेरी माँ मुझ पे। अब दोनों शहर की ओर रवाना हो गए। चलते चलते अर्जुन ने बोला, सुनो मोहन, थोड़ी देर यहाँ रुककर विश्राम कर लेते हैं, वैसे भी रात हो चुकी है। वो दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी मोहन को पेड़ के पीछे से कुछ चमकती हुई सी रोशनी नजर आई। अरे अर्जुन, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? आओ देखें क्या चमक रहा है। अरे दोस्त, रहने दो, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी खामखा डरते हो, एक बार देखें तो सही कि आखिर है क्या। दोनों जैसे ही उस चमकती हुई चीज को देखने के लिए जाने लगे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। रुको बेटा। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? बेटा, मैं यहाँ पास में ही विश्राम कर रहा था। ये रोशनी असल में उस जादुई घर से आ रही है जो उस पेड़ के पीछे बना है। मोहन ने पेड़ के पीछे देखा तो वो हैरान रह गया। जादुई घर? अब ये क्या है और इसमें इतनी रोशनी क्यों है? उस घर की एक खासियत है बेटा, उसमें रहने वाले व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ता और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है। बस आराम से बैठकर खाओ पियो और सो जाओ। उस घर में सब कुछ अपने आप आ जाता है, और वो भी बिना किसी परिश्रम के। मोहन की आंखों में एक चमक दौड़ गई और वो बोला, सच में महाराज जी, इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है इस जादुई घर में। मोहन ने मन ही मन में सोचा, काश इस घर में रहने का मौका मिल जाए, फिर तो बस आराम से जिंदगी गुजरेगी, ना कोई मेहनत करनी पड़े और ना रोज रोज माँ के ताने सुनने पड़े। पर महात्मा जी, अगर मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपया होगी। हाँ बेटा, रह सकते हो तुम, पर इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। यदि तुमने एक बार इस जादुई घर में प्रवेश कर लिया, फिर तुम मेरे बुलाए बिना इस जादुई घर से कभी बाहर नहीं आ सकते। मोहन मन ही मन में सोचने लगा, मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है। ऐसे आलीशान जादुई घर को कौन छोड़कर जाएगा जहाँ सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्त, ये तुम क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो रही है। तुम जाओ यार, मैं अब इसी जादुई घर में ही रहूंगा। मोहन उस जादुई घर में जाने लगा और उसने अर्जुन की एक बात ना सुनी। और अर्जुन क्या करता बेचारा, वो मायूस होकर वहां से चला गया। चमकते हुए जादुई घर को देखकर मोहन बहुत हैरान रह गया। मोहन बहुत खुश था और घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मोहन ने सोचा, बहुत थक गया हूँ, अब कुछ खाने को मंगवाता हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
ढेर सारे पकवान मोहन के सामने आ गए। मोहन इतने सारे पकवान देखकर खुशी से चिल्लाया, इतने सारे पकवान और वो भी बैठे बिठाए, अब आएगा ना जिंदगी का असल मजा। भोजन करने के बाद मोहन ने सोचा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। मोहन सो गया और कुछ देर बाद वो सोकर उठा और फिर खाना मंगवाया और फिर ठीक उसी तरह मोहन के आगे ढेर सारे पकवान आ गए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मोहन जो भी कुछ मांगता उस जादुई घर में वही उसके सामने आ जाता। अब धीरे धीरे मोहन उकताने लगा क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ करने को था ही नहीं। उसी एक घर में खाओ पियो और सो जाओ। मोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर यह तो उसकी खुद की इच्छा थी कि उसको ऐसी जिंदगी मिले जहां मेहनत किए बगैर उसे सब कुछ मिल जाए। पर कब तक आप बिना हाथ पैर हिलाए, बिना पसीना बहाए, कोई काम किए बिना बैठकर खा सकते हो? मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, महात्मा जी, मुझे इस घर से निकालो, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं मेहनत करके कमा के खा लूँगा, पर यहाँ तो मैं पागल हो जाऊँगा। यहाँ ना मेरी माँ है ना मेरा दोस्त, मुझे उनके साथ ही रहना है। महात्मा जी, मुझे वापस भेज दो महात्मा जी मुझे। ये चिल्लाते हुए मोहन को अचानक से एक आवाज सुनाई दी, अरे निकम्मे उठ जा, सूरज सर पे चढ़ा है, जल्दी से उठ जा और कोई काम ढूंढ ले। अरे अपने दोस्त अर्जुन से ही कुछ सीख ले, वो कितनी मेहनत करता है आखिर। माँ तुम, मैं जादुई घर से बाहर आ गया या फिर ये कोई सपना देख रहा था मैं? मोहन को समझ आ गया था कि बिना मेहनत के जिंदगी बेकार है, इसलिए काम करते रहना चाहिए। सब्र और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।